Next question is 2 into 1 mux capable to realize any Boolean function? Now, सबसे पहले मक्स जो कि हम पढ़ रहे हैं, इसलिए एनी बुलियन फंक्शन के लिए मैं सिर्फ अभी मक्स के बारे में बता रहा हूं। लेटर ऑन मैं आपको एक अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि फंक्शनली कंप्लीट एक टॉपिक होगा। उसमें क्या होता है, एनी बुलियन फंक्शन जो कोई रियलाइज कर सकता है, ऐसे कॉम्बिनेशंस को हम कहते हैं फंक्शनली कंप्लीट। क्लियर है? नाउ तो अब सबसे पहले उस बात को छोड़ करके एक बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि मक्स इज अ फंक्शनली कंप्लीट। तो यहां पर 2 into 1 मक्स है, तो जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं किसी भी साइज का मक्स हम 2 into 1 के मक्स से बना सकते हैं, जो हमने पढ़ा था मक्स एक्सपांशन में, है ना। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मक्स 2 into 1 मक्स बना सकता है या नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि मक्स बना सकता है या नहीं। अगर मक्स बना सकता है तो 2 into 1 मक्स से उस साइज का मक्स हम रियलाइज कर सकते हैं, है ना। तो अब आता है आपका आंसर कि कोई भी साइज का मक्स किसी भी बुलियन फंक्शन को रियलाइज कर सकता है। तो एक हमने डिकोडर में एक हिंट देखा था कि एनी बुलियन फंक्शन कैन बी रियलाइज्ड यूजिंग मक्स बट वन फंक्शन एट ए टाइम। नाउ यहां पर मैं आपको कुछ और डिटेलिंग इसके बारे में बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपका बुलियन फंक्शन 2 वेरिएबल का है तो आपका मक्स 4 into 2 अगर आपके 2 वेरिएबल्स हैं तो आपका मक्स 4 into 1 का चाहिए, 4 into 1 मक्स, क्योंकि जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे इनपुट बन जाएंगे। सेलेक्टिव लाइंस that will become selective lines. That will become selective lines. Now इसका ये फायदा है, बट ये काम हम कब करते हैं, जब हमारे पास ओनली ट्रू इनपुट्स अवेलेबल है। ट्रू इनपुट्स का मतलब A, B, C like this, that are true inputs. Now अगर आपको कोई बोलता है कि आपको कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट भी साथ में अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट्स हैं, इसके साथ साथ ये भी अवेलेबल है, तब चीजें थोड़ी सी और आसान हो जाती है। क्लियर है? अभी अपन स्टैंडर्ड टर्म यूज कर रहे हैं, ओनली ट्रू इनपुट्स अवेलेबल है, कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है। ठीक है, क्लियर। नाउ अब जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 2 वेरिएबल में आपके 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब आपका फंक्शन आउटपुट 0 1 0 1 0 1 0 1 कुछ भी दे सकता है। इस तरीके से 2 की पावर 4 16 फंक्शंस बनते हैं, जिसमें कोई एक फंक्शन 0 0 0 1 है, कोई एक फंक्शन 0 1 1 0 है, कोई एक फंक्शन 1 0 0 1 है, कोई एक फंक्शन 1 1 1 है, लाइक दैट। ऐसे बहुत सारे फंक्शन जो कि टोटल 16 फंक्शंस बनते हैं। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। नाउ अगर आपको कोई भी फंक्शन बुलियन फंक्शन बनाना है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये कुछ और नहीं है, ए बार बी बार, ये है ए बार बी, ये है ए बी बार
और ये है ए बी, है ना। नाउ अब आप कोई भी बुलियन फंक्शन बना रहे हैं तो अल्टीमेटली अब कर क्या रहे हैं, अगर इसके साथ अगर लेट आपको ये फंक्शन बनाना है x, आप क्या करें, इसके साथ 1 और इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर दें और ये चारों इसके कॉम्बिनेशन है मक्स के, तो ये 4 into 1 मक्स है। ये आपके इनपुट हो गए 4 I0 I1 I2 I3। नाउ अगर आपको x फंक्शन बनाना है तो वो कैसे बनेगा, 0 1 1 0, ये आप इनपुट के तौर पे दे दो। होगा क्या, 0 विल बी मल्टीप्लाई बाय a बार b बार, 1 विल मल्टीप्लाई बाय a बार b, अगेन 1 विल मल्टीप्लाई बाय a b बार और 0 विल मल्टीप्लाई बाय a इंटू b। क्लियर, अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, a बार b प्लस a b बार, दैट इज XOR, और ये x इज नथिंग बट a और b का XOR ही है। उसी तरीके से अगर आपको फंक्शन y बनाना है जो कि XNOR है तो आपको ये इनपुट चेंज करके क्या कर देना पड़ेगा, 0 1 0 0 1, है ना। अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हैं, 16 कॉम्बिनेशन ही तो दे रहे हैं 0 1 के, है ना। ये 16 कॉम्बिनेशन ही एनी बुलियन फंक्शंस हैं, ये भी बात आप जानते हैं। तो आप कोई भी बुलियन फंक्शन 2 वेरिएबल का 4 into 1 के मक्स से बना दे पा रहे हैं, है ना। ये कहानी है किसकी, 4 into 1 मक्स से हमने 2 वेरिएबल के एनी बुलियन फंक्शन बना दिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं आपके 3 वेरिएबल के एनी बुलियन फंक्शन बनाने की, तो तीनों वेरिएबल को आप कहां रख देंगे, सेलेक्टिव लाइंस में ए बी और सी। नाउ यहां पर 8 इनपुट्स लाइन है, I0 I1 I2 अप टू I7। नाउ एनी बुलियन फंक्शन कुल मिलाकर के ऐसे 8 कॉम्बिनेशन, A B C 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, है ना। नाउ कोई भी आउटपुट 0 1 0 1 0 1 ऐसा ही तो होगा। उसी तरीके से आपके 3 वेरिएबल से 2 की पावर 8 जो कि कहां से आया, 2 की पावर 3 से 256 फंक्शन बनते। ये फंक्शंस कुछ और नहीं है, आपके इनपुट में 0 या 1 कॉम्बिनेशन आप हर के करस्पॉन्डिंग रखेंगे, आप जो फंक्शन चाहें वो आप बना सकते हैं, है ना। आपको सिंपली जो भी आप फंक्शन बना रहे हैं, लेट एक f1 है 0 0 1 1 1 1 0, कितने हुए 3 3 6 और 2 8, है ना। तो अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हैं, 0 0 1 1 1 1 0 0, है ना। ये एक फंक्शन है जो आपने बोला f1। उसी तरीके से आप कोई भी बुलियन फंक्शन 3 वेरिएबल का 8 into 1 के मक्स से बना दे पा रहे हैं, है ना। अब आप एक बात ऑब्जर्व करें, ये 3 क्यों है, क्योंकि ये 3 वेरिएबल्स हैं। इससे मक्स की साइज क्या निकल के आई, 2 into 2 की पावर 3 into 1 आपका मक्स लगा, है ना। अगर मैं यहां की बात करता हूं 2 इनपुट 2 वेरिएबल के फंक्शंस हैं, तो आपको 2 की पावर 2 into 1 का मक्स लगा, क्योंकि यहां पर जो ये पावर होती है ये आपकी नंबर ऑफ सेलेक्टिव लाइंस होती है ना। सेलेक्टिव लाइंस ही तो होती हैं ये, और नंबर ऑफ सेलेक्टिव लाइंस कुछ और नहीं है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। यहां से मैं एक बात आपको कंक्लूड करके बोल सकता हूं,
कि mux can realize any boolean function of n वेरिएबल, कोई भी n वेरिएबल, तब आपको जो mux की साइज चाहिए वो 2 की पावर n इंटू 1 mux है या ना? तो ये मैं कह सकता हूं 2 की पावर n इंटू 1 mux कैन रियलाइज एनी बुलियन फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स, है या ना? जहां पर आपको ओनली ट्रू इनपुट्स अवेलेबल है, मतलब ए बी सी डी, ये ए बार बी बार सी बार ये अवेलेबल नहीं है, उसको हम यहां से कर रहे हैं। एक गेट का क्वेश्चन है जो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे, जिसमें उसने कुछ और चेंजेस इसी कॉन्सेप्ट को लेकर दिए हैं। क्लियर? तो ये हो गया। नाउ 2 की पावर n इंटू 1 mux रियलाइज कर सकता है एनी बुलियन फंक्शन। क्या 2 की पावर n इंटू 1 mux 2 इंटू 1 mux से बना जा सकता है? तो हमने पढ़ा है mux एक्सपांशन बनाया जा सकता है। इसका मतलब है 2 इंटू 1 mux एनी बुलियन फंक्शन को रियलाइज कर सकता है, और अगर वो 2 इंटू 1 mux एनी बुलियन फंक्शन को रियलाइज कर सकता है, हेंस 2 इंटू 1 mux या mux इज अ फंक्शनली कंप्लीट एंटिटी। क्लियर? फंक्शनली कंप्लीट फॉर द टाइमिंग आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ऐसा यूनिट जो कि एनी बुलियन फंक्शन को रियलाइज करने की कैपेबिलिटी रखता हो। क्लियर है? लेटर ऑन और डिटेल में पढ़ेंगे कि mux के साथ साथ वो कौन है जो एनी बुलियन फंक्शन रियलाइज करने की ताकत रखते हैं। क्लियर? तो ये आपका mux हो गया। बस इसकी लिमिटेशन ये है कि mux कैन रियलाइज 1 बुलियन फंक्शन एट ए टाइम। क्लियर? 1 बुलियन फंक्शन एट ए टाइम होने की वजह से हम डिकोडर भी लेकर आए थे, है ना? तो ये आपकी कहानी हो गई इस क्वेश्चन से रिलेटेड। थोड़ा सा डिटेल जरूर था, लेकिन बहुत कुछ चीजें आपको पता जरूर होनी चाहिए। क्लियर है?